तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 है आपका केस 2। ठीक है, इस तरह से। और आपको कैपिटल एडजस्टमेंट दी होगी तो वो आपको कैसे प्रिपेयर करनी है तो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1 रेशियो। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर in the future profit. C was to bring 60,000 F for his capital and the balance sheet of A and B as at 1st April 2019। ये इनकी बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में देखो रिजर्व है आपका और बाकी सब नॉर्मल है वही। गुडविल है फर्म की 24,000 रुपये, लैंड एंड बिल्डिंग है 65,000 रुपये की वैल्यूड हुई है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपये की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज फाउंड इन एक्सेस बाय 400, मतलब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था वो अपने 400 रुपये बढ़ा हुआ मिला है। ठीक है। A liability of 120 is included in sundry creditors what not likely to rise, मतलब अब हम अपन को ये पे नहीं करनी है। The capitals of the partners be adjusted on the basis of C's contribution of capital of to the firm, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है वो हमें न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। देखेंगे कैसे करते हैं। ये दो केस नए मिलेंगे आपको इसमें। कौन कौन से? ई वाला, एफ वाला। ठीक है, इससे जो पहला क्वेश्चन है वो अलग केस का है और ये है अपना केस 2। ठीक है, ये केस 2 है अपना। यहाँ पर बोल रहा है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म और एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ़ एनी बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि अगर ज़्यादा और कम अमाउंट हो तो वो हम अपने करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, किससे एडजस्ट करेंगे हम? करंट अकाउंट से। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। अपने पहले सारे फॉर्मेट्स तैयार करेंगे। चलो पहला फॉर्मेट किसका होगा? पहला फॉर्मेट है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो यहाँ बनाते हैं हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गई अपनी डेबिट साइड, ये हो गई अपनी क्रेडिट साइड, ये हो गया अपना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लाइन खींच देते हैं। फिर बनाना है हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब बनाएंगे यहाँ पर अपना हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होती है अपनी डेबिट साइड, ये होती है अपनी क्रेडिट साइड, ये होता है अपना पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक है, तो ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब अपनी बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ आ गया लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ये हो गई अपनी बैलेंस शीट। लाइन खींच दो, फिर यहाँ भी लाइन खींच दी। अब आते हैं अपने वर्किंग नोट में। ठीक है, वर्किंग नोट में हमसे क्या बोला गया है?
ऊपर ही बोला गया है सी वॉज टू ब्रिंग 60,000 फॉर एज कैपिटल, मतलब जो सी है पार्टनर हमारा, न्यू पार्टनर है वो सी, वो क्या लेके आया है, वो 60,000 रुपये अपनी कैपिटल लेके आया है। ठीक है, वो 60,000 रुपये अपनी कैपिटल लेके आया है। और आगे उसमें बोला गया है, चलो अब निकालते हैं, ये इसकी कैपिटल हो गई और अपन को दी है गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, क्या दी है, गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की गुडविल कितनी है, 24,000 रुपये। अपनी फर्म की गुडविल है 24,000 रुपये। ठीक है, और सी कितना शेयर लेगा अपना, शी इज़ टू ब्रिंग 1/4 शेयर, सी लेगा अपना 1/4 शेयर। शी कितना शेयर लेगा, 1/4 शेयर। तो ये पूरी फर्म की गुडविल, तो अपन क्या निकालेंगे अब, सी शेयर ऑफ PFG 24,000 इंटू 1/4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6,000 रुपये। ठीक है, कितना शेयर हो गया ये हो गया अपना 6,000 रुपये। सी का शेयर हो गया। लेकिन बच्चों अब आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना, तो क्वेश्चन में हमसे कहीं भी ये बात मेंशन नहीं की गई है कि वो अपना PFG का शेयर लाया है कि नहीं लाया है। इवन इसके PFG की बात भी नहीं की गई है यहाँ पर। क्वेश्चन आप देखोगे, देखो ये अपना क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी इसके PFG की बात नहीं की गई है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल सी का लाया है नहीं लाया है वो कहीं हमें बताया नहीं गया है। तो अपन ये मान के चलेंगे कि ये जो PFG है ना वो नहीं लेके आया है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो अपना PFG नहीं लेके आया है। इफ क्वेश्चन है साइलेंट तो वो अपना PFG नहीं लेके आया है। तो अपन अपनी एंट्रीज कर लेते हैं। तो देखो पहली एंट्री अपनी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब हमारी फर्म में कैश कितना आया है। तो कैश कितना आया बच्चों अपना 60,000 रुपये का आया है, क्योंकि ये तो कैश लेके आया नहीं है ना, तो कितना कैश आ जाएगा 60,000 रुपये। टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट में भी कितना आ गया आपका ये 60,000 रुपये आ गया। इतना हमारे पास कैश आया है। अब देखो दूसरी चीज़ ये है हमारी कि जब ये नहीं लेके आया है इसको, तो अपन इसकी एंट्री कैसे करते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये है इसका शेयर 6,000 रुपये और इसका ओल्ड रेशियो कितना है 3:1। ठीक है, कितना शेयर है इसका 3:1। और अपन जब इसको 3:1 में इसका पेमेंट देंगे तो कितना आ जाएगा 4,500 और 1,500। और मैंने आपको क्या बताई थी कि करंट अकाउंट क्या होता है, अपना एक असेट होता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट आएगा, सबसे पहले तो ये अपनी बैलेंस शीट में आएगा। चलो तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा पूरा 6,000 रुपये। ठीक है, और फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे आ जाएगा बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा ये बाय सीज करंट अकाउंट। 4,500 ए के खाते में, 1,500 बी के खाते में। और लगे हाथ एक काम और कर लेते हैं हम, बैलेंस शीट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो लिख लो यहाँ पर। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
50,000 रुपये, और बी के खाते में 80,000 रुपये बाय, फिर जनरल रिजर्व दिया है बच्चों, तो जनरल रिजर्व को भी अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये काम सबसे पहले कर लिया करो, इजी सा है, उठाया फेंका सीधे, ठीक है। फिर बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व में बच्चों अपना 10,000 रुपये का, अब इसको 3:1 में दे दो, तो ये आपका आ जाएगा 7,500 रुपये और 2,500 रुपये, ठीक है। अब ये अपन ने क्या किया, जनरल रिजर्व को भी बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब अपना जनरल रिजर्व भी गया, अब क्या बचा है, अच्छा अब यहाँ आ जाते हैं। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, अरे वो तो रही गया, कैश लाया है ना वो, कैपिटल बाय कैश अकाउंट, कैश कितना है 60,000 रुपये कैपिटल लेके आया है, मतलब 60,000 रुपये से हमारा बैलेंस शीट में कैश भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ आ जाओ, कैश अपन को कितना दिया हुआ है, कैश ऑलरेडी है एग्जिस्ट 10,000 रुपये का प्लस 60,000 रुपये की वो, और कैपिटल लाया है कौन, नया पार्टनर अपना, तो इधर 60,000 से कैश और बढ़ेगा अपना। चलो अब बोला है लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 65,000, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग अपनी अब कितने की हो चुकी हैं, 65,000 रुपये की, ठीक। आ जाओ फिर इधर, यहाँ लिख लेते हैं, पहले यहीं से करते चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग अपनी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई है, 65,000 की, और बैलेंस शीट में कितने की थी, 40,000 रुपये की, मतलब 40,000 से वो 65,000 की हो गई है, तो 25,000 रुपये का अपन को क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि ये 40 की थी अब 65 की हो गई है, मतलब 25,000 रुपीज़ का अपन को हुआ है प्रॉफिट। और प्रॉफिट अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट पे किस साइड आता है, इस साइड आता है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना आ जाएगा 25,000 रुपीज़, ठीक है। चलो और नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमें प्लांट एंड मशीनरी एट 60,000, मतलब प्लांट एंड मशीनरी कितने की हो गई है, 60,000 रुपये की हो गई हैं, और बैलेंस शीट में हमें दी है 70,000 रुपये की। देखो बैलेंस शीट में अपन को दी है 70,000 की, लेकिन वो हो कितने की गई हैं, वो 60,000 रुपये की हो गई हैं, मतलब 10,000 रुपये का अपन को लॉस हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपये यहाँ, और फिर तुरंत आ जाओ अपना कहाँ पर, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60,000 रुपये, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज फाउंड इन एक्सेस बाय 400 रुपये, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो थे वो हमारा 4,000 रुपये ज़्यादा पाया गया है, मतलब हमें 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ये 400 रुपये आ गए, मतलब 400 रुपये एक्स्ट्रा बना हुआ था, तो वो अपना प्रॉफिट हो गया। अब इधर आ जाओ तुरंत की तुरंत बैलेंस शीट में, यहाँ लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स थे अपने 35,000 रुपये के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी बने हुए थे 1,000 रुपये के, लेकिन 400 रुपये अपने उसमें एक्स्ट्रा थे, तो वो हमने हटा दी, तो कितने के रह जाएंगे, केवल 600 रुपये के रह जाएंगे ना। देखो कैसे रह जाएंगे, 1,000 के थे और 400 रुपये हमें एक्स्ट्रा पाए गए हैं, तो मतलब ये कितने का रह जाएगा, 600 का रह जाएगा बस, ठीक। तो 35,000 में से 600 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34,400, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बोल रहा है अ लाइबिलिटी ऑफ 1200 इंक्लूड इन सन्ड्री डेटर्स वॉट नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब देखो इधर ध्यान से, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के थे अपने, 70,000 रुपये के थे, और उसमें से 1200 रुपये का पेमेंट हमें नहीं देना है, हमें फ़ायदा हो गया। तो 70,000 माइनस 1200 करोगे तो ये 68,800 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ बैलेंस शीट में, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट आएगा बच्चों हमारे यहाँ पर 1200 रुपये का। ठीक है, चलो ये तो हो गए अपने। अब आती है एडजस्टमेंट की बात। क्या बात आती है एडजस्टमेंट की, देखो इससे पहले क्वेश्चन में अपने पास नए पार्टनर की कैपिटल नहीं थी, लेकिन अपने पास इस केस में है। ठीक है, इस केस में हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल है, बट इससे पिछले केस में नहीं थी। तो ये क्वेश्चन अपने लिए स्लाइटली इजी हो चुका है। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करना है हमको, स्टेप्स होते हैं ना, चलो यहाँ करते हैं अगले पेज से। आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। देखो ज़रा ये सब यहाँ से देखना आप। स्टेप 1, पहले स्टेप में हमें निकालनी है टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल अपन कैसे निकालेंगे, नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, 60,000 रुपये, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मतलब इसका शेयर 1/4 है, तो अपन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 आ जाएगा ऊपर। तो मतलब ये क्या आ गया, 2,40,000 रुपये की न्यू कैपिटल आ चुकी है। मतलब टोटल कैपिटल आ गई है पूरी फर्म की है। ठीक है, ये पूरी फर्म की टोटल कैपिटल आ चुकी है। अब अपने को क्या करना है, अब अपन को चाहिए न्यू शेयर। स्टेप समझते जाना, हमको चाहिए अब न्यू शेयर, न्यू PSR। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर को हमने 1 मान लिया। फिर जो अपना C शेयर है वो कितना हो जाएगा, वो सॉरी है 1/4। फिर अपना रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 अपना क्या बच गया, रिमेनिंग शेयर बच गया। रिमेनिंग शेयर का मतलब है कि हमने टोटल शेयर में से सी को उसका शेयर दे दिया, तो अपनी फर्म के पास अब इतना शेयर बच गया है। और अब इस शेयर को कौन कौन ले लेगा, ए और बी ले लेंगे। ठीक है, इस शेयर को कौन लेगा, ए और बी लेंगे अपने। चलो फिर ए इज न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/4, बी इज न्यू शेयर ठीक है, ये हो गया अपना ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर। अब क्या करना है अपन को, सी इज न्यू शेयर। सी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, 1/4 है। अब देखो इधर डिनोमिनेटर में 16 है, तो यहाँ भी हमें 16 चाहिए, तो 4 का ऊपर 4 का नीचे, तो 4/16। तो इसका न्यू PSR कितना निकल के आया है, इसका न्यू PSR 9:3:4। ठीक है, इसका न्यू PSR कितना निकल के आया है, 9:3:4। ठीक है, अब इस रेशियो में हमको इनकी कैपिटल निकालनी, तो देखो कैसे निकालेंगे। टोटल कैपिटल हमारी कितनी निकल के आई थी,
2,40,000 रुपये आई थी, ठीक है। ए बी 2,40,000। अब इनका न्यू रेशियो कितना था, 9:3:4 था, मतलब ये ए का, ये बी का, ये सी का। तो ये 9/16 हो जाएगा और ये 3/16 हो जाएगा, ठीक है। 4 से करो, फिर 4 से काट डालो, एक मिनट रुकना यार, कुछ गलती हो रही है क्या, कुछ गलती हो रही है कैलकुलेशन में, देखते हैं, एक मिनट रुको। देखो दोबारा, ए का है 2,40,000 इंटू 9/16, ठीक है। तो ऐसे अपन पहले 4 के टेबल से करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, तो ये आपका आ गया 60,000 रुपये। फिर 4 से करो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 15, 15,000 आएगा, वो गलती से 12,500 आ गया। 15 नंबर 1,35,000 रुपये ये। चलो अब बी का निकालते हैं। बी का 2,40,000 रुपये इंटू 3/16, 15,000, 15 तिया 45। तो ये क्या निकल के आई हैं अपनी, ये नई कैपिटल निकल के आई हैं। तो अब देखो ध्यान से, अब इन कैपिटल्स को कैसे लिखेंगे। ए की कितनी आई है, 1,35,000, और बी की आई है 45,000। तो फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर यार ये कंप्लीट तो हो ही नहीं अपना, रिवैल्यूएशन का इसमें अमाउंट तो रह ही गया है। पहले इसकी टोटलिंग का डालो, 26,600 ये आ जाएगा, और 26,600 रुपये ये आ गया, 16,600 ये टू प्रॉफिट ए बी 12450 ये आ जाएगा, और 4150 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ट्रांसफ़र करो, प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना आ जाएगा, 12,450 ये, और 4,150 ये। अब देखो जो अपन ने पीछे प्रॉफिट वो निकाले थे ना, न्यू कैपिटल्स कितनी कितनी निकाली थी, इसकी एक ही जो हमने निकाली है वो हमें सीधे सीधे यहीं पेस्ट करनी है, कुछ नहीं करना है, उनको उठाओ यहाँ डाल दो। तो एक ही अपन ने कितनी निकाली थी, 1,35,000 रुपये, और बी की कितनी निकाली थी, 45,000 रुपये, ठीक है। और सी की 60 है ही, तो वो इधर सिंपल 60। अब देखो, अब अपन को टोटलिंग करनी है। टोटलिंग अगर इधर की ज़्यादा आ रही है, टोटलिंग अगर इधर की ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर करंट अकाउंट ओपन होने हैं। तो पहले टोटलिंग कर लो, कहाँ की ज़्यादा है मुझे बताओ। सबसे पहले इसकी टोटलिंग है, तो ये ज़्यादा आ जाएगी, 1,35,000 रुपये ज़्यादा आ जाएगी। अब जब आप इसकी टोटलिंग करोगे तो ये इससे कम बैठेगी, कितनी कम बैठेगी, एक कम बैठेगा इससे, 60,550 रुपये, ठीक है। ये डेफिशिएंसी है, इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी, मतलब इतने रुपए की एक ही साइड पर कमी बैठ रही है, मतलब जो क्रेडिट साइड पर कमी बैठती है ना, वो डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर देखो कितना है, 60,550 रुपये इधर कम है, मतलब यहाँ भी एक तरह से बैलेंस सीडी करके दिखाना है आपको, ठीक है। दोनों साइड का टोटल मानना, जो टोटल ज़्यादा है वो नीचे लिख लेना, फिर उस साइड पर जो बैलेंस बच रहा हो तो वो होता है हमारा, जैसे कि यहाँ का टोटल 1,35,000 था, ठीक है। इस साइड का टोटल 1,35,000 था, और इस साइड का अपन ने जब किया तो 60,000 रुपये से ये कम बैठ रहा था, मतलब इतने रुपए की कमी बैठ रही थी, तो वो हम यहाँ पर कमी लिखेंगे कितने रुपए की है, ठीक है। चलो अब इस साइड का टोटल करो, बी वाली साइड का, तो बी वाली साइड का टोटल यहाँ का ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ का कितना ज़्यादा आएगा, बी वाली साइड का 88,150 आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा है, तो सिंपली पहले इसे यहाँ लिखो, लिख दिया। अब देखो इसको इसमें से माइनस करो, तो जो अमाउंट बचेगा वो इधर आ जाएगा, 43,150, मतलब ये सरप्लस है, एक्स्ट्रा, ठीक है।
और इसका तो जैसा का तैसा ही है, 60,000 का 60,000, नो चेंज। अब देखो ये ए में है तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय एज करंट अकाउंट। ये बी में है तो इसे लिखेंगे हम टू बीज करंट अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था। देखो ध्यान से दिखाता हूँ आपको मैं। एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, मतलब कोई भी ज़्यादा या कोई भी कम हो वो हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो देखो बाय एज करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया और ये बाय बीज करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। अब इनको कैसे लिखते हैं, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर दो करंट अकाउंट हैं, इसको तो हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अब इसको भी कर डालो फटाफट से बैलेंस शीट में। एज करंट अकाउंट, ठीक है, और ये कैश आपका 70,000 ही आ जाएगा। एज करंट अकाउंट कितना निकल के आया है, 60,550। इस साइड का यहाँ लिखा, इस साइड का यहाँ लिख देंगे, 20 करंट अकाउंट, 43,150 ये आ गया। ठीक है, और जो कैपिटल्स हैं नई वाली, नई कैपिटल्स लिखनी है वो लिख दो यहाँ पर, ए बी सी। इसकी 60,000 रुपये है, इसकी 135, इसकी 45, तो ये 2,40,000 रुपये हो गया। अब जो कुछ बच्चा बैलेंस है बैलेंस शीट वगैरह में वो देख लो और यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट कर दो। तो देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो वो ऐसे की जैसे है वैसी आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट अपनी 26,000 रुपीज़ की आ गई। कैश हो गया, प्रोविजन डेटर, स्टॉक में कुछ था नहीं था, स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक कितने का है, 30,000 रुपये का। प्लांटेड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, क्रेडिटर्स वगैरह, ठीक है। अब बस एक चीज़ रह गई है, टोटलिंग। इनकी टोटलिंग खींचते हैं फटाफट से। तो देखो ध्यान से, टोटलिंग 65,000 प्लस 60,000 प्लस 34,400 प्लस 6,000 प्लस 70,000 प्लस 60,550 प्लस 24,000 प्लस 30,000, तो ये आ रहा है आपका 3,51,950। अब इस साइड की कर लेते हैं टोटलिंग। क्या है सबसे पहले यहाँ पर 68,800 43,150 प्लस 2,40,000, तो ये आ गया 3,51,950। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है चलिए